और अब बात करेंगे मौसम की। मॉनसून ने पूरे देश को कवर कर लिया है और बारिश लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे बड़ी बात, बारिश ने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने लोगों के सामने कई मुश्किलें खड़ी कर दी है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में जल भराव के बीच करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि गाजियाबाद के ही विजयनगर में पानी में भरे गड्ढे में डूबने से 3 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई। इसके साथ ही देश के दूसरे शहरों में भी बारिश ने लोगों की जिंदगी को काफी प्रभावित किया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें शहरों की, जहां पर मॉनसून की एंट्री के बाद से सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। और आपको कोलकाता की भी तस्वीर आज दिखा देते हैं, जहां वीआईपी रोड पर हल्दीराम क्रॉसिंग के पास भारी बारिश के कारण सड़कों और सर्विस लेन में पानी भर गया है, जिसके कारण कारें आधी से ज्यादा डूबी हुई नजर आ रही है। और लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो कोलकाता की ये तस्वीरें हैं, जहां पर हल्दीराम क्रॉसिंग के पास इतना पानी भरा हुआ है कि लगभग ये कार आधी डूब चुकी है। ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुलती नजर आई है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक मॉनसून आफत बनकर बरस रही है। कोलकाता में कल रात से लगातार बारिश जारी है। साउथ बंगाल का सभी जिलों में लगातार भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी है। अलीपुर आबहावा दफ्तर से जो अलर्ट किया है वो साउथ बंगाल का सभी जिलों में ये लगातार बारिश चलेगी। ये तस्वीरें हल्दीराम रोड की वाटर लॉगिंग की तस्वीरें हैं। और गुजरात के सूरत में बारिश तो रुक गई है, लेकिन जिंदगी की रफ्तार अभी भी थमी हुई है। सूरत के मागोब इलाके में भारी बारिश रुकने के 2 दिन बाद भी जनजीवन अभी तक सामान्य नहीं हो पाया है। इलाके में अब भी कई स्थानों पर जल भराव बना हुआ है, जबकि बिजली आपूर्ति बाधित होने और पीने की पानी की कमी से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों से समस्या के समाधान की मांग की, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। अब ये देखो आपके सामने ले जा रहे हैं ना, 2-2 किलोमीटर से दूर लेके आए हैं और पानी ले जा रहा है घर पे। पार्सल यहाँ से गायब हो गया। दिनेश भाई कुछ नहीं है ना, सिर्फ बोर्ड के लिए आएगा, बाकी गायब हो जाएंगे। ये तकलीफ बहुत भारी तकलीफ है ना। 624 फ्लैट है, 3500 की जनसंख्या है। 3 दिन से यहाँ पे ना जाने की ना आने की कोई व्यवस्था थी। खाना पीना एसेंशियल सर्विस जैसे कि रोजमर्रा का पानी अगर रेगुलर पीने के लिए नहीं मिल रहा है, ना दूध मिल रहा है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। अंदर बच्चे बूढ़े सब फंसे हुए, सबका ब्लड प्रेशर हाई हो रखा है। कोई इमरजेंसी हो गई तो बंदा कहाँ से उसको बाहर निकालेगा। पानी कुछ है नहीं हमारे पास, न लाइट है 2 दिनों से, खाना बनाने के लिए पानी नहीं है और वॉशरूम वगैरह यूज करने के लिए कोई पानी नहीं है। तो अभी क्या करें, मैनेज कुछ हो ही नहीं रहा। इधर उधर से लेके जितना पानी ले सकते थे यूज किया है। अभी आज बाटला लेके वहां से आए। देखो कोई आश्वासन नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है। कल से हम बोल रहे हैं सिर्फ पानी की व्यवस्था कर दो। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक बड़ा हादसा टल गया है, जब नांदेड़ लातूर हाईवे पर SGGS कॉलेज के सामने बना उड़ान पुल का एक हिस्सा अचानक से भरभराकर ढह गया। पूरा मंजर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। राहत की बात यह रही है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन यह घटना निर्माण गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। हैरानी की बात यह है कि यह फ्लाईओवर महज 1 साल पहले ही बनकर तैयार हुआ था। पुल के पास SGGS कॉलेज और सरकारी अस्पताल होने के चलते यहां पर हमेशा भारी ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही रहती है, और ऐसे में हादसा कुछ मिनट पहले या बाद में होता तो बड़ा नुकसान भी हो सकता था। तो नांदेड़ महाराष्ट्र की ये तस्वीरें हैं, और यहां पर ये डराने वाली तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। ये बड़ा हादसा तब टला जब नांदेड़ लातूर हाईवे पर SGGS कॉलेज के सामने उड़ान पुल का एक हिस्सा अचानक से भरभराकर ढह गया। पूरा मंजर कैमरे में कैद हुआ है और इलाके में धुएं का गुबार भी छाया रहा।
और अब बात दिल्ली एनसीआर की करेंगे। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर से प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में जल भराव के बीच करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि गाजियाबाद के ही विजयनगर में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 साल के मासूम बच्ची की जान चली गई। देश की राजधानी से भी दर्दनाक हादसे की खबर आई है, जहां समयपुर बादली में जल भराव काल बन गया है। 7 साल के मासूम की डूबने से मौत हो गई है। ये घटनाएं केवल हादसे नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। हर मॉनसून में पहले नगर निगम, विकास प्राधिकरण और बिजली विभाग नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने, खुले बिजली के तारों को सुरक्षित करने के दावे करते हैं, लेकिन पहली ही तेज बारिश के साथ ही सड़कें तालाब बन जाती है, सीवर ओवरफ्लो होने लगते हैं और खुले बिजली के ढांचे जानलेवा साबित होते हैं। ऐसे हादसे ये संकेत देते हैं कि प्रशासन की मॉनसून की तैयारियों के दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहे हैं और जब तक लापरवाही पर सख्त कार्रवाई, स्थायी समाधान नहीं होंगे, तब तक हर मॉनसून आम लोगों के लिए राहत नहीं बल्कि खतरे का मौसम बना रहेगा। उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पर तेज बारिश के बीच एक स्कूटर सवार उफनते पानी में फंस गया। बताया जा रहा है कि नदी का बहाव अचानक इतना तेज हो गया कि स्कूटर बीच रास्ते में ही रुक गया। युवक ना आगे बढ़ सकता था, ना पीछे लौट सकता था। चारों ओर तेज बहते पानी के बीच उसकी जान पर बन आई। अब कुछ ही देर बाद पानी का स्तर और बहाव दोनों बढ़ने लगे, जिससे किसी भी पल उसके बह जाने का खतरा था। तभी आसपास मौजूद लोगों ने साहस दिखाया, अपनी जान जोखिम में डालकर उफनते पानी में उतर गए। काफी मशक्कत के बाद उन्होंने स्कूटर सवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये घटना एक बार फिर चेतावनी देती है कि बारिश के दौरान ऐसे तेज बहाव वाले नालों से दूर रहें। और लगातार हो रही बारिश ने पहली ही लोगों की मुसीबत बढ़ाकर रखी है। ऊपर से प्रशासन के इंतजाम कोढ़ में खाज का काम कर रहे हैं। मॉनसून से पहले हर बार तैयारियां पुख्ता होने के दावे खूब किए जाते हैं, लेकिन हर दावा बारिश के पानी में बह भी जाता है और कुछ बच जाता है तो वो लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। अब ये कहावत सच साबित हो रही है भोपाल में, जहां पहले एक पुल जर्जर होने के कारण बंद किया गया और अब उस पुल की जगह बनाया गया अस्थायी वैकल्पिक रास्ते पर भी ब्रेक लग गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पार्वती नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। नदी का बहाव भी तेज है और अब इसका असर जिंदगी पर पड़ने लगा है। भोपाल और राजगढ़ को जोड़ने के लिए पार्वती नदी के बीच बनाया गया बैरसिया नरसिंहगढ़ अस्थायी वैकल्पिक मार्ग पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। लिहाजा सुरक्षा के मद्देनजर अब इस रास्ते पर ट्रैफिक रोक दिया गया। बैरसिया और नरसिंहगढ़ के बीच पार्वती नदी पर बना स्थायी पुल पहले से ही जर्जर होने के कारण बंद है और अब नदी के उफान की वजह से अस्थायी रास्ते पर भी एंट्री बैन कर दी गई है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। पहले जो दूरी 8 से 9 किलोमीटर की थी, वो अब बढ़कर 60 से 70 किलोमीटर की हो गई है। राजधानी भोपाल को राजगढ़ और नरसिंहगढ़ से जोड़ने वाला यही वह पार्वती नदी का क्षतिग्रस्त पुल है, जिसे प्रशासन ने दोनों तरफ दीवारें उठाकर बंद कर दिया है। नदी में पानी ज्यादा है और ये जो वैकल्पिक रपटा जो बनाया गया था, यानी एक वैकल्पिक मार्ग प्रशासन के द्वारा यहाँ तैयार किया गया था, वह भी पानी में डूब चुका है और अब यहाँ के लगभग 50 गांव के लोगों को आना जाना करने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बचा है। जो रास्ता है वो लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी का चक्कर खा के उन लोगों को जो है नरसिंहगढ़ पहुंचना पड़ता है। पहले पुल बंद हुआ और अब अस्थायी रास्ता भी बंद कर दिया गया। 50 गांवों को जोड़ने वाला ये रास्ता बंद से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। लोग नाराज हैं और अब प्रशासन पर उनका गुस्सा फूट रहा है। नहीं, हमें कोई सूचना नहीं दी गई है शासन प्रशासन के द्वारा और यहाँ से निकलने में सभी लोगों को करीबन यहाँ से 50 गांव हैं जिनको सभी को समस्या आ रही है। आने जाने का एक ही रास्ता है, प्रशासन ने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिया है। इस पुल से जो है 50 गांव जुड़े हुए हैं। बहुत भारी परेशानी है, बहुत दिक्कत आ रही है। कितने लोग यहाँ से रोजाना आना जाना करते हैं? रोजाना कम से कम अब गिनती कौन कर पाएगा। फिर भी 5-7 हजार लोग तो रोज और ज्यादा, कम से कम 25,000 लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा पड़ रही रोजाना की। मवेशी चराने में भी दिक्कत आती है, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनको भी दिक्कत आ रही है। बाजार हमारा नरसिंहगढ़ करते हैं हम, बैरसिया से 30 किलोमीटर पड़ता है, नरसिंहगढ़ 9 किलोमीटर पड़ता है, पास में पड़ता है नरसिंहगढ़ का बाजार करते हैं।
कुछ ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़ में है। गरियाबंद में लगातार हो रही 2 दिनों से बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। नदी नाले उफान पर है और कई पुल पुलियों के अप्रोच रोड तक बहाव में बह गए हैं। जिला मुख्यालय से भूतेश्वरनाथ जाने वाले मार्ग पर निर्माणाधीन पुल का अप्रोच रोड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। फिंगेश्वर से लगे रवेली गांव का पुल भी बह गया है। मानसून की पहली बारिश में ही गरियाबंद जिले में कई पुल पुलिया बह गए। जहां मैं मौजूद हूं, यहां की स्थिति देखिए। फिंगेश्वर के पास रवेली गांव में यह पुल पूरी तरह से बह गया है और कई फीट यहां पर गड्ढा हो गया है। गड्ढे में मैं उतर कर दिखा रहा हूं, देखिए कि कितना गड्ढा हो गया है। और यहां से अगर देखिए जाने वाले जो मोटरसाइकिल वाले लोग हैं, कभी भी कोई बड़े हादसे के शिकार हो सकते हैं। स्कूली जाने वाले छात्राएं जो हैं अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ जाते हैं और तमाम ग्रामीण देखिए इस उम्मीद में यहाँ बैठे रहते हैं कि कोई सूद लेने आएगा और कोई सूद लेकर इस पुल को बनाएगा, क्योंकि सालों से ये ग्रामीण जो है पुल पुलिया की मांग कर रहे हैं। गरियाबंद में हालात और खराब है। मालगांव घुटकू नवापारा मार्ग पर भी अस्थायी अप्रोच रोड बह जाने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है और अब 100 से 200 मीटर की दूरी तय करने के लिए 8 से 10 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा चिंता घुटकू नवापारा की है, जहां दूसरे पुल पर पानी चढ़ते ही गांव का संपर्क पूरी तरह कट जाता है। गांव टापू में तब्दील हो जाता है और ग्रामीण घर में कैद हो जाते हैं। बारिश में हम लोग बहुत परेशानी होते, हमारे बाल बच्चा पढ़े जाए बार, राशन पानी बार और बहुत परेशानी है। वो रपटा बना दी बस। पिछले बचपन से देखा था हमन है समस्या ला फेस कराता था कि जब बाढ़ आते, बारिश के मौसम आते, अच्छा पानी गिरिस ना तो हमारे गांव के खार ला दिखा देते हूँ। एक खार में लगभग 5 फीट पानी भर जाते, नालम भी कम से कम 3 से 4 फीट रहते। अगर यहाँ से कोई जाके कोशिश भी करते तो जान जोखिम में ही डाल के जाते वहाँ। ये पुल पुलिया की स्थिति ऐसी है कि बरसात में यह बह जाता है और आने जाने में दिक्कत होता है हम लोगों को, और हमेशा आने जाने के लिए परेशानी भी होता है। तो इसको बनाना चाहिए भाई, ऐसे करके हम लोगों का भी। मॉनसून भले ही थोड़ी देर से आया हो, लेकिन अब बारिश आफत बनकर बरस रही है। लेकिन इससे ज्यादा आफत प्रशासन के नाकाफी और खोखले इंतजाम ने बढ़ा रखी है। कहीं पुल बह गए हैं, कहीं पुलिया टूट गई है, कहीं रास्ते ही बंद कर दिए गए हैं, कहीं सुरक्षा के नाम पर तो कहीं घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। भोपाल से रमाकांत दुबे और गरियाबंद से शेख इमरान की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।